नरवाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। हरियाणा की नरवाना विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि रामनिवास सुरखा खेरा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जेजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। पिछली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 79,578 वोट हासिल करके जेजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहीं संतोष रानी जो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी, तो नरवाना के अंदर उन्होंने 48,886 वोट हासिल करके सेकंड नंबर की पोजीशन बनाई थी। वहीं कांग्रेस और अन्य कई दल जो है तो चुनावी मैदान में ज़रूर थे, लेकिन जिस तरह से उनका जिक्र किया जाए वो काबिल ज़िक्र नहीं थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता ने सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो है तो डेवलपमेंट के ऊपर और कई एक मुद्दों को लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को या फिर जेजेपी को वोट दिया था। जेजेपी और बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर चुकी थी और यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को एक समझ सकते हैं। पिछले 4 साल तक के मैं आपको बता दूं कि सत्ता के सुख में जेजेपी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में रही या विधानसभा में रही। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो अलग होकर भारतीय जनता पार्टी को सरेआम कोसते हुए नज़र आती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हो रही है हरियाणा विधानसभा के अंदर ये काबिल ज़िक्र है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का और अन्य कई दलों का जो इसके ऊपर समावेश देखने को मिल रहा है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि अब विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी फंस सकती है। मैं आपको बता दूं कि एक अरसे में आईएनएलडी जो है तो काफ़ी बड़ी पार्टी जो है तो हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त में जनता ने उसको नीचे गिरा दिया। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की अगर हम बात करें तो इस तरह के हालात उनके साथ भी हो सकते हैं। वैसे तो जेजेपी की अगर हम बात करें तो उनके खुद के अपने 5 विधायक जो है तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो मैं बता दूं जेजेपी और बीजेपी का जिस तरह का मुकाबला फ़िलहाल देखने को मिल रहा है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो है तो इस मुकाबले से बाहर करता है। वहीं अगर हम बात करें जनता की, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी बनाम बीजेपी का जो मुकाबला था उस वक्त जो तो ये बात सीधी तौर पर कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक ही है। बीजेपी को वोट मतलब जेजेपी को वोट और जेजेपी को वोट मतलब बीजेपी को वोट। जनता इस बार डेवलपमेंट के लिए वोट करती है या फिर दोस्तों मैं बता दूं कि फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति को सराहते हुए यहाँ पर वोट गिरता है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।